वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश यूडाइस के संबंध में जारी हुआ है, जिसमें ये जैसे आदेश है कल जारी हुआ 25/6/2025 को, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को संबोधित करते हुए आदेश है। और इसमें है कि यूडाइस पोर्टल पे विद्यार्थियों के वर्ष 2024-25 से 25-26 में प्रोग्रेशन किए जाने के संबंध में, यानी जितने भी स्टूडेंट है विद्यालय में उनको यूडाइस पोर्टल पे भी प्रमोट करना है। जैसे साला दर्पण में रिजल्ट आने के बाद में स्टूडेंट को प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया है ताकि उनकी टीसी वगैरह है वो आराम से जारी हो सके, उसी तरीके से यूडाइस पोर्टल पे भी ये काम करना है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु यूडाइस डाटा संकलन प्रारंभ किया गया है, और जिसके प्रथम चरण है जो उसमें विद्यार्थियों को यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट मॉड्यूल में पिछले वर्ष में प्रदर्शित समस्त विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन कर वर्ष 2025-26 में हस्तांतरित किया जाना है। अब किस तरीके से किया जाएगा, यानी हस्तांतरित किए जाने का मतलब है कि उन सबको प्रमोट करना है ताकि यूडाइस पोर्टल में अब जब उनकी क्लास है तो वो प्रॉपर क्लास हो, क्योंकि जैसे अभी जो सत्र चल रहा था उसमें बच्चा अगर मान लो 10वीं में था तो अब वो 11वीं में आ जाना चाहिए, तो इसमें भी यूडाइस पे भी 11वीं में शो होना चाहिए जैसे साला दर्पण पे शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको यूडाइस पे जाना है। और यहाँ इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम करना है कि विद्यालय का प्रोग्रेशन करने से पूर्व आपके विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल है उसकी जाँच करनी है, और ताकि सही विद्यार्थी का जो सही प्रोग्रेशन हो सके। और अगर बेसिक प्रोफाइल उपलब्ध में चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक अगले वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। और अगर मान लो बेसिक प्रोफाइल में कोई संशोधन है या अन्य कोई काम है तो आप A01 प्रपत्र है उसको आप कर सकते हैं CBO कार्यालय में, या जो भी कार्यालय है सर्व शिक्षा का अभियान या समसा कार्यालय है, परियोजना जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, उन पे जाकर के आपको अपना जो भी यूडाइस है या तो अपडेट करवाना है या कुछ और भी काम करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि विद्यालयों को ध्यान रखना है कि जब तक विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल अपडेट ना हो तब तक विद्यार्थी प्रोग्रेशन का कार्य नहीं किया जाए। ये हो गया। अब इसके बाद में प्रोग्रेशन कैसे करना है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल है, पहले आपको यूडाइस पोर्टल पे विद्यालय लॉगिन करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर के 2025 से भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाना है, वहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है, गो में जाना है। उसके बाद में क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में सभी स्टूडेंट प्रदर्शित होंगे। अब उन स्टूडेंट के आपको एक तो प्रोग्रेशन में लास्ट ईयर के जो भी परसेंटेज है 24-25 जो सत्र अभी जैसे 30 जून को पूरा हो जाएगा, उस सत्र में कितने परसेंटेज बने उस क्लास में, क्योंकि सभी का रिजल्ट आ चुका है 10वीं या 12वीं के साथ साथ लोकल परीक्षा सभी का। नंबर ऑफ डेज अटेंडेड, यानी सत्र में कितने दिन उसने उपस्थिति दी, और स्कूलिंग स्टेटस है वो पास हुआ फेल हुआ क्या हुआ, वो ये सारा काम करना है। और अंतिम कॉलम में प्रदर्शित अपडेट लिंक के माध्यम से उसको सेव किया जाना है। अब इसमें जिन विद्यार्थियों ने किसी भी कारण से विद्यालय छोड़ दिया है और टीसी जारी की चुकी है तो उनको टीसी में के मॉड्यूल में वहाँ 2 ऑप्शन आएंगे आपको, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा जिसमें अन्य इंपॉर्टेंट, अगर मान लो आप इसको कर देंगे टीसी जिसकी जारी हो चुकी है उसको आपको करना है, ताकि इंपोर्ट मॉड्यूल में वो ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा, और जहाँ भी वो विद्यार्थी कहीं आगे एडमिशन लेगा तो उसको इंपोर्ट किया जा सकेगा। तो ये काम आपको अभी करना है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अभी से ये काम शुरू हो गया, और विद्यालय का प्रोग्रेशन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही 24-25 में संबंधित विद्यार्थी की जो प्रोफाइल अपडेशन और अपर आईडी के जनरेशन कार्य किया जा सकेगा। यानी जिनकी अपर आईडी वगैरह बाकी है तो उनका भी प्रोग्रेशन जरूरी है। तो ये प्रोग्रेशन है समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में ये कार्य 31 जुलाई तक करना जरूरी है। अब ये डायरेक्टर जहाँ जो भी परियोजना निदेशक उनके आदेश है। अब मैं आपको बता दूँ यूडाइस पोर्टल पे आपको यहाँ से गूगल में सर्च करना है udais+gov.in। अब यहाँ आपकी यूडाइस प्लस है, इस पर आपको क्लिक करना है, या सीधे ही आप यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल में जा सकते हैं। मान लो आप पहले ही यूडाइस प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। यहाँ आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ भी आप कर सकते हैं, या सीधे यहाँ स्कूल से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं जैसे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करूँगा तो आपके अलग अलग मॉड्यूल के लिए लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद में आपके अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के लिए ये करना है, टीचर मॉड्यूल के लिए यहाँ से लॉगिन करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए यहाँ से लॉगिन करना है, और रिपोर्ट मॉड्यूल के लिए यहाँ से। तो आप जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको करना है तो यहाँ से लॉगिन स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको यूडाइस के जो भी यूडाइस कोड है और पासवर्ड वो एंटर करके आपको यहाँ जो भी कैप्चा है वो एंटर करना है। जो भी कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है उस कैप्चा को आपको एंटर करना है। स्मॉल कैपिटल लेटर आप देख करके इसको आप एंटर करेंगे तो जैसे यहाँ PFE ये जो कैपिटल लेटर वगैरह ये ध्यान रखें। यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। अब जैसे ये कैप्चा थोड़ा सा गलत हो गया
तो मैं आपको कैप्चा दोबारा भर के बताता हूँ। यहाँ से जैसे कैप्चा में मैंने आपको कहा शुरू में ही कि स्मॉल लेटर और इसका थोड़ा सा इशू रहता है, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद आप यहाँ से जैसे कैप्चा भरने के बाद में आपको लॉगिन हो जाना है। ये से इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे तो ये आपके खुलेगा। अब यहाँ आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे, करंट एकेडमिक ईयर 25-26 और स्नैपशॉट ये 24-25। अब आपको नए जो रेड कलर में दिया हुआ है 25-26, इस पर आपको क्लिक करना है, गो टू 25-26। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा। इसको आपको एक बार बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से चेक कर लें, इसको आप क्लोज कर लें। अब यहाँ आपके सामने अलग अलग मॉड्यूल है, डैशबोर्ड है, स्टूडेंट डिटेल है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है। अब यहाँ आपको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके इसके नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी और इंपोर्ट मॉड्यूल। अब आपको सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, समरी चाहे तो देख सकते हैं, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख सकते हैं, फाइनलाइज प्रोग्रेशन दे सकते हैं। अब यहाँ आपको सबसे पहले गो पे क्लिक करना है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर के यहाँ पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इसमें जाकर के प्रोग्रेशन एक्टिविटी और यहाँ जाकर के आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो जो पिछले सत्र में क्लास थी उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से कक्षा 10 सेलेक्ट कर रहा हूँ और 10वीं के स्टूडेंट को प्रमोट करके बता रहा हूँ जो इस साल 11वीं में आ चुके हैं। तो यहाँ से गो पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने नीचे जो भी स्टूडेंट जो 10वीं में थे उनके यहाँ नाम आ जाएगा, PN नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा जेंडर है, DOB है, फादर नाम, मदर का नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ 4 जो कॉलम है ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको पढ़ना है कि प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड या रिपीटर है, या नॉट प्रमोटेड ड्यू टू एब्सेंट इन एग्जाम। अब ये बच्चा एग्जाम में पास हो चुका है तो इसका यहाँ से प्रमोटेड बाय एग्जाम लिखना है। अब परसेंटेज इसके कितने बने, तो यहाँ से मैं जैसे इसके परसेंटेज है तो जो भी परसेंटेज बने वो आप यहाँ से उसको लिख दें। अब जैसे पॉइंट में नहीं ले रहा तो जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ लिख दें। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो स्कूल आया, तो यहाँ से जो भी इसके डेज है वो लिख दिया। अब स्कूलिंग स्टेटस 25-26 में, यानी अभी वो इस सत्र में कहाँ होगा, तो स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्टूडेंट विद स्कूल विद TC या विदाउट TC। तो अभी सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ से सेम पे करना है क्योंकि 10वीं से ये 11वीं में आया है। अब यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो क्लास जैसे 11वीं में आ गया, प्रमोटेड हो गया। अब यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और अपडेट पे क्लिक करना है। स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है, प्रोग्रेशन ऑन है तो यहाँ NA आ रहा है। अब यहाँ आपको देखना है अभी जैसे अपडेट करते ही इसका डाटा है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ तो पेंडिंग और NA आ रहा था। अब यहाँ ये लिखा हुआ है कि मार्क्स शुड बी न्यूमेरिकल बिटवीन 0 and 100, डेसिमल्स आर नॉट अलाउ, यानी जो भी मार्क्स है इसमें आपको पॉइंट नहीं लिखने, तो सिर्फ आपने मार्क्स लिखना है और यहाँ से आपको वापस अपडेट करना है क्योंकि पॉइंट ये नहीं ले रहा है। अब आप यहाँ स्टूडेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज नंबर बिटवीन 1 से 250, तो यहाँ भी थोड़ा सा आप देख लें। यहाँ जो भी इस नंबर ऑफ डेज है ये आपको इसके जैसे ये डबल है तो इसका आधा करना है। तो यहाँ से आप देख लें ये नंबर ऑफ डेज है क्योंकि यहाँ अटेंडेंस जो भरी हुई थी इसको आपको नंबर ऑफ डेज में करनी है। तो यहाँ से आपको इसको अपडेट पे क्लिक करना है। तो ये स्टूडेंट डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये सक्सेसफुली हो गई, स्टेटस डन आ गया। प्रोग्रेशन रिकॉर्ड या ऑन कब है, तो यहाँ तारीख आ गई 26/6/2025, यानी आज की तारीख आ गई। अब यहाँ आपको 2 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो परसेंटेज है उसको आपको सीधे परसेंट लिखना है, उसको पॉइंट वगैरह में नहीं लिखना है। और नंबर ऑफ स्कूल डेज लिखने हैं, नंबर ऑफ टोटल मीटिंग्स नहीं लिखनी है। कई जगह मीटिंग्स मांगते हैं लेकिन यहाँ डेज मांगे, और यहाँ डेज में आपको यहाँ मैसेज आ रहा है कि 150 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो भी डेज बन रहे हैं या अगर मीटिंग आपके पास है तो उसके आधे कर दें, और डेज है तो आपको डे भरना है। दूसरा स्टूडेंट है, मैं आपको इसमें भर के बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये भी बच्चा पास हो गया है, अब इसके जो भी मार्क्स है वो मार्क्स जैसे 60 है। अब इसके बाद में नंबर ऑफ स्कूल डेज अटेंडेड, अब इसकी स्टूडेंट कितने डे है, तो मैं यहाँ से 145 इसके डे है। और यहाँ से स्कूलिंग में अभी जैसे स्टडिंग इन सेम स्कूल है, सेक्शन यहाँ से ये कर दिया और यहाँ से अपडेट करेंगे। यहाँ से अपडेट करेंगे तो सीधा हो जाएगा क्योंकि ये जैसे आ गया स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक तो परसेंटेज में आपको पॉइंट नहीं लगाना है और जो नंबर ऑफ डेज आपको भरने, मीटिंग नहीं भरनी है। और सेक्शन भरने के बाद में यहाँ से आपके आ गया कि डन है ये 26 तारीख को 8:54 पे, यहाँ भी डन है 8:55। इस तरीके से आपको प्रत्येक क्लास के जो भी स्टूडेंट सभी को आपको इसको इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर इसको प्रमोट करना है। और ये पूरे प्रमोट करने के बाद में आपको फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज सबसे लास्ट में करें और ये सारा काम होने के बाद करें। उसके बाद में आप जैसे यहाँ वापस इस मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ जैसे जो मॉड्यूल था, जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का मॉड्यूल था,
यहाँ वापस इस मॉड्यूल पे जाएंगे तो यहाँ से या इसको एक बार आप बैक ले जाएंगे, तो मैं आपको बैक लेके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप बैक लेंगे, अब जैसे यहाँ समरी पे देखेंगे तो यहाँ आपके सामने जो भी कंप्लीटेड है, अभी जैसे ये पेंडिंग तो ये पेंडिंग आएगा। अब क्लास वाइज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके सारे शो हो जाएगा। अभी ये पूरी स्कूल शो हो रही है, तो यहाँ जिसका भी आपने अभी किया है, जैसे 10वीं के 2 स्टूडेंट किया है तो उनका आपके यहाँ कलर है वो चेंज हो जाएगा। बाकी का सभी का अभी जैसे अभी जो भी ये पिंक कलर में ही आएगा। तो ये पूरा काम आपको करना है यहाँ से इस तरीके से। तो ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी हो गया। मॉड्यूल में जा करके ये सारा काम आप करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।